जय श्री राम दोस्तों। और कैसे हैं? अच्छे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, इतना प्यार दे रहे हैं, आप लोग इतना सुन रहे हैं। 200 सब्सक्राइबर हमारे पूरे हो गए हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे ही प्रेम बनाए रहें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। आज की कहानी आप लोगों की पूरी ज़िंदगी बदल देगी। एक राज्य रहता है, जिस राज्य में मात्र 5 साल के लिए एक राजा को चुना जाता है और 5 साल के बाद उस राजा को किसी एक टापू पर और जंगल में छोड़ दिया जाता है, जिससे कि वहां पर राजा वो खत्म हो जाता है उस जंगल में। और उस राज्य का नियम रहता है कि 5 साल के बाद उस राजा को उस जंगल में जाना ही पड़ेगा, छोड़ दिया जाएगा। 5 साल के लिए मात्र वो राज्य करेगा। एक बार क्या हुआ, एक राजा चला गया और एक राजा का पूरा 5 साल पूरा व्यतीत हो गया था और तो उसको सजाया गया, एकदम से नए कपड़े पहनाए गए, हाथी पे बैठाया गया, नदी के उस पार टापू था उस पर छोड़ दिया गया, खत्म हो गया। अब वहां पे एक व्यक्ति रहता था जिसे गांव वाले, बहुत समझदार व्यक्ति रहता था, जिसे गांव वालों ने और राज्य वालों ने कहा कि इस व्यक्ति को राजा बनाया जाए। लेकिन वो आदमी जानता था कि हमको राजा तो बनाया जाएगा 5 साल के लिए, फिर 5 साल के बाद हमको उसी जंगल में छोड़ दिया जाएगा। 5 साल के बाद उसी जंगल में छोड़ दिया जाएगा और मेरी भी मौत हो जाएगी। लोग बागों ने बहुत समझाया कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से गांव को चलाएंगे, बहुत अच्छे से सब कुछ करेंगे, गांव को आगे बढ़ाएंगे, राज्य को आगे बढ़ाएंगे। तो वो व्यक्ति मान गया और ये भी मान गया कि चलो हम 5 साल के बाद जंगल में भी चले जाएंगे और 5 साल के लिए राजा भी बनेंगे। सब कुछ मान गया। और जैसे ही उसको राजा बनाया जाता है, उस राज्य का राजा बनाया जाता है, उसने 3 दिन बाद लोगों को बुलाया और बोला कि जहां राजाओं को 5 साल के बाद छोड़ दिया जाता है, उस जंगल में हमको ले चलिए। उस राजा ने उस 3 दिन बाद उस जंगल में विजिट किया, उस जंगल को देखा। और 1 साल के अंदर वहां के जो जंगल था, घना जंगल था, अनेक प्रकार के जानवर रहते थे, उस जंगल को कम किया। उस राजा ने 1 साल के अंदर उस जंगल को कम किया। दूसरे साल से वो इतना बढ़िया संचालन कर रहा था राजा को। दूसरे साल में उस जंगल में कुछ एग्रीकल्चर का काम चालू किया, उसी जगह पर जहां उस राजा को टापू पर छोड़ दिया जाता था राजाओं को 5 साल के बाद। वो किया, एग्रीकल्चर चालू किया। फिर तीसरे साल कुछ व्यवसाय चालू किया उसी टापू पर। और चौथे साल थोड़ी बिल्डिंगें बनने लगी, रोड, लाइटें वगैरह सब बनने लगी। और 5 साल जब पूरा हुआ तो राजा ने बोला कि मेरे 5 साल पूरा हो गए। तो लोगों ने पूछा, लोगों ने कहा कि नहीं, अभी आपके 5 साल नहीं, अभी 10 दिन बचे हैं। तो फिर कहा, फिर 10 दिन होने के बाद फिर राजा ने कुछ सेविंग भी की है और इस साइड राज्य में भी बढ़िया चलाया है, राज्य भी बहुत बढ़िया चला है 5 साल। और उसने उस साइड भी, जहां पर राजाओं को छोड़ दिया जाता था जिस टापू पर, उस पर भी बहुत अच्छा काम किया था। राजा ने उस लायक बना दिया था कि वहां पे गांव बसा दिए थे, रहने लायक को गांव बना दिया था। अब राजा ने 5 साल पूरे हो गए तो राजा को सजाया गया, बढ़िया से बैठाया गया हाथी पर। और गांव वालों ने पूछा कि आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? तो उसने बोला, राजा ने बोला, जीवन में एक बात नोट कर लीजिए, आपने भी सुना होगा लेकिन बहुत अच्छी लाइन है कि आदमी आज जब कबीरदास कहते हैं, जब मेरा जन्म होता है तो जग हंसता है, जब मैं ऐसी करनी कर चलो कि जग हंसे हम रोए, जग रोए हम हंसे। तो आदमी जा रहा था, सभी राजाएं, जितने राजा थे सभी हमेशा रोते थे, लेकिन वो आदमी हंसते हुए जा रहा था। उसने ऐसा काम किया था। इस कहानी से ये सीख मिलती है हम लोगों को कि जीवन में आए हैं तो ऐसी करनी कर चलो जग रोए हम हंसे। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो जग रोए हम हंसे। वो उसने ऐसा वहां पे किया, वहां के लोग बाग रो रहे थे, वो हंस रहा था। और पहले राजा जो जाते थे वो रोते थे और गांव वाले सही रहते थे, हंसते थे। इस कहानी से यही प्रेरणा मिलती है। आप लोगों को इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर थोड़ी बहुत कहीं त्रुटि हो जाती है तो यार, इंसान हम भी हैं, तो प्रयास करेंगे अच्छे से अच्छे वीडियो ले आएँ, अच्छे से अच्छी कहानियाँ लाएँ और अच्छी से अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाते रहें आप लोगों को। आप लोग ऐसे प्यार बनाते रहिए। 200 सब्सक्राइबर हमारे पूरे हो गए, बहुत अच्छा लगा। आप लोग बहुत इतना प्यार दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। जय श्री राम।